दोस्तों, एक नारी को यूं ही नहीं जननी भगिनी जाया बोला जाता है। हर एक पुरुष की जिंदगी में कभी ना कभी इनका महत्व दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुज्ञान और मैं आपके सामने उपस्थित हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 48वां एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खंडायत नारी की जो इस मिट्टी के खातिर हंसते हंसते अपनी जिंदगी का बलिदान दे डाली थी। दुर्भाग्य से ओडिशा के ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक वीरांगना सरदेई के बारे में। दोस्तों, क्या मेरे बताने से पहले आपको उनके बारे में कुछ पता था? मुझे नहीं लगता दोस्तों, पर कोई बात नहीं। मेरा काम ही है आपके लिए ऐसे ऐसे सच्ची घटना को ढूंढ के लाना जिसको सुनकर आपको अपने पूर्वजों पर नाज होगा। दोस्तों, ये समय था साल 1730 के आसपास। तब खोर्धा पर शासन था गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वितीय का। खोर्धा में एक छोटा सा गांव मालकुदा में था सरदेई का ससुराल। कई युद्ध में राजा की तरफ से लड़कर इस गांव के ज्यादातर खंडायत वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। दोस्तों, इस तरह के एक युद्ध में सरदेई की पति के 3 बड़े भाई भी वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। अगर परिवार कहा जाए तो सरदेई, उसके पति, सास एवं ससुर। सरदेई की विवाह को सिर्फ 3 दिन ही हुआ था। तकी खान अपने लश्करों के साथ उड़ीसा पर हमला कर दिया। गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वितीय कई महीनों से खुद का भेष बदल के तकी खान के गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। युद्ध का संवाद पाकर गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वितीय पाइक सेना को युद्ध के लिए आह्वान किए। पाइक सेना गजपति साम्राज्य में रिजर्व फोर्स हुआ करते थे जो शांति समय पर कृषि एवं पुलिस का काम करते थे। पर युद्ध के समय ये महाराज के जो एक्टिव फोर्स होते थे उनके साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। मालकुदा गांव में युद्ध का बिगुल बज उठा। पाइक सेना के रणहुंकार से मालकुदा गांव दहल उठा। हर गांव से पाइक सेना का छोटी छोटी टुकड़ी खोर्धा के तरफ रवाना हो गया। पर सरदेई के जो सासू मां थे वो भला कैसे अपने आखिरी बेटे को मौत की गोद में भेज देती। वो सरदेई से बोली कि तुम उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान लेगा। पर उनके ससुर का विचार ठीक उनसे उलट था। उम्र 70 के पार जा चुका था। वो अपने जिंदगी में कई युद्ध लड़ चुके थे। 3 बेटों को खोने के बाद भी आज भी वो अगर तलवार पकड़ ले तो 10 आदमी को काट गिराए, ऐसा उनका शक्ति था। बिगुल बजते ही ससुर सिर पे पगड़ी, हाथ में तलवार लिए घोड़े की पीठ पे सवार होकर अपने बेटे को ललकार लगाए, अरे वो नामर्द, तुझे शर्म नहीं आता कि अपने पत्नी के पीछे छुपते हो? इधर मुसलमान आक्रमण कर चुके हैं, जगन्नाथ मंदिर पर घोर संकट आ खड़ा है। गजपति महाराज इस मिट्टी को बचाने के लिए दर दर भटक के मदद मांग रहे हैं। अरे खंडायत का मतलब है खड़ को अपने आयत में रखने वाला। इस वीर जात में पैदा होकर तुम मरने से डर रहे हो। मुझे धिक्कार है कि मेरे खून से कैसे एक नामर्द पैदा हो गया। ये बात सरदेई को चुभ गई। वो भला कैसे अपने पति का इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर लेती। वो अपने दुख और आंसू को छुपाती हुई अपने पति के कपाल पे विजय तिलक लगा देती हैं और रोते रोते उनके पैरों में गिर जाती हैं। उनके पति उनसे बोलते हैं, अगर जिंदा रहा तो इस जन्म में, अगर नहीं रहा तो दूसरे जन्म में जरूर मुलाकात होगा। दोस्तों, युद्ध का प्लानिंग शुरू होता है। गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वितीय छत्रद्वार घाटी के प्रतिरक्षा का दायित्व सेनापति बक्सी बेणु भ्रमरवर राय को देकर निकल पड़ते हैं टिकाली युद्ध के लिए। पर गद्दार बक्सी बेणु भ्रमरवर राय जानबूझकर छत्रद्वार घाटी से अपना सेना उठा लेता है। उसका दिमाग में था कि 2 तरफ से हुए इस आक्रमण से राजा अवश्य मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, फिर मैं तकी खान के साथ संधि करके खोर्धा का राजा बन जाऊंगा। गजपति महाराज डट कर युद्ध में लड़े, पर छत्रद्वार घाटी खुला होने के कारण उनके ऊपर 2 दिशा से हमला हुआ और अंततः गजपति महाराज युद्ध में पराजित हुए। पर वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए। दोस्तों, इस युद्ध में सरदेई के पति एवं ससुर वीरगति को प्राप्त हुए और सरदेई सिर्फ 16 साल की उम्र में विधवा बन गई। उनकी सारी सपने, सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। वो अपने सास एवं जगुनी नाम का एक अनाथ लड़का को लेकर गांव छोड़ के बालूगा पेंठो पे एक चट्टी घर बनाए। रास्ते में आने वाले लोग वहां खा पी के अपना काम के लिए निकल जाते थे। वहां से जितने भी पैसा मिलता वहीं से सरदेई अपना संसार चलाती। एक दिन की बात है, टिकाली युद्ध में पराजित
भूखे प्यासे राजा रामचंद्र देव द्वितीय आ पहुंचे उस चटीघर के पास। वो सरदेई को थोड़ा पानी मांगे। सरदेई उन्हें पूछती हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि तकी खान को चकमा देने के लिए राजा रामचंद्र देव द्वितीय अपना भेष बदल चुके थे। गजपति महाराज बोले कि मैं एक पाइक हूं। फिर सरदेई बोली, तो आप युद्ध में ना जाकर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या राजा टिकाली युद्ध में हार गए? भला खुद एक राजा अपने ही जुबान से कैसे अपने ही एक प्रजा को ये दुखद संवाद देते? वो बोले, नहीं नहीं, युद्ध खत्म नहीं हुआ। राजा कभी भी आप लोगों के सम्मान को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। वो तो अभी बाणपुर में छावनी डाले हुए हैं, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। पर तभी घोड़ों का आवाज सुनाई पड़ा। ये सब तकी खान के लश्कर थे। आवाज सुनते ही राजा घर के अंदर चले गए, पर बाहर खड़े उनके घोड़े को पहचान कर लश्कर वहां पहुंच गए और सरदेई से बोले कि राजा कहाँ है? पर सरदेई बोली कि मुझे नहीं पता। इस बात से गुस्साए मुगल सिपाही सरदेई को गाली देने लगते हैं। गजपति महाराज द्वितीय रामचंद्र देव खुद को रोक नहीं पाए। वो तुरंत बाहर निकलकर उस लश्करों से बोले, खबरदार, जो तुम दोबारा इस युवती को गाली दिए तो, वरना तुम सबको यहीं इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लश्कर बोले, अच्छा, अभी तुमको दिखाते हैं कि हम क्या चीज हैं। ये बोलकर एक लश्कर गजपति महाराज रामचंद्र देव द्वितीय के ऊपर एक भाला फेंकता है। फिर क्या हुआ दोस्तों? क्या गजपति महाराज वीर गति को प्राप्त हुए? क्या यही अंत लिखा था हमारे महाराज के भाग्य में? अगर हाँ, तो सरदेई का क्या हुआ? दोस्तों, ये सब जानेंगे इसके अगले एपिसोड यानी अनसंग वॉरियर सीरीज के 49वां एपिसोड में। पर एक चीज का ध्यान रखना, स्वयं जगन्नाथ जिनके रखवाले हो, क्या उनका अंत इस तरह से हो सकता है? खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलता हूं और मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के 49वां एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।